मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम है मिशा मुबारक और आप देख रहे हैं जीसस इज़ द लाइट टीवी। अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि हम दो बड़े अज्जा पर मुश्तमिल हैं, यानी रूह और बदन। अजीज़ों, इन दोनों का खालिक खुदा है और ये खुदा की मलकियत है। जिस्म फ़ानी है। पैदाइश 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और इसी तरह अजीज़ों, रूह गैर फ़ानी है। वाइस की किताब उसका 12 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। आमीन। अजीज़ों, इंसान की वज़ा फितरी में रूह और बदन दोनों हैं, यानी वो इन दोनों का मजमुआ या वहदत है। अजीज़ों, इस वहदत में बदन के काम रूह पर असरअंदाज होते हैं। इसकी तमाम इखलाकी कमज़ोरियों का असर ज़्यादातर रूह पर पड़ता है। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में मरकूम है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 16 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। अजीज़ों, पौलुस रसूल कुरिन्थियों के मसीहियों को लिखते हैं, तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो। अजीज़ों, बस हमारा बदन मसीह की मलकियत है और हम महज इस बदन पर मुख्तार का दर्जा रखते हैं। लेकिन अगर अजीज़ों हम अपने बदनों को ऐशो इशरत या महज अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये बददियानती है और हम अच्छे मुख्तार नहीं। अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि हम किस तरह अपने बदनों का गलत इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1, ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर करने से। अजीज़ों, ईमानदारों के बदन रूहुल कुदस का मस्कन है, उनमें खुदा सुकूनत करता है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। अजीज़ों, हम अपने बदन यानी खुदा के इस मक़दस को गंदे ख्यालात, बुरे कामों और शहवत परस्ती से नापाक करते हैं। पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जालिम। अजीज़ों, फिर पौलुस रसूल मज़ीद कहते हैं कि जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। नंबर 2, नशाबाजी से। अजीज़ों, खुदा का फरमान है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। अजीज़ों, इस हुक्म का ताल्लुक रूहानी और जिस्मानी आलूदगी दोनों से है। लाजिम है कि ना सिर्फ हमारी रूह बल्कि बदन भी बेऐब हो। पहला तसल्लीकियों 5 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहे। अजीज़ों, हम अपने बदनों को नशाबाजी से आलूदा कर सकते हैं। अगरचे तमाम नशों के बारे में फ़र्दन तो बाइबल मुक़द्दस में बयान नहीं है, ताहम इस ज़माना की सबसे बड़े नशे शराब के बारे में साफ बताया गया है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। अजीज़ों, जिस तरह शराब इंसान के हवास पर काबिज़ हो जाती है, इसी तरह बाकी नशे मसलन बंग, चर्स, अफ्यून, गांजा और हेरोइन वगैरह से भी इंसान के हवास मुअत्तल हो जाते हैं और उसे अपने हरकत और सकनात, ख्यालात और बदन पर कंट्रोल नहीं रहता। यूँ इंसान अपने बदन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने से कासिर रहता है जिसके लिए खुदा ने उसे खलक किया था। नंबर 3, अदम एतदाल और बदपरहेज़ी से। अजीज़ों, यूँ तो अदम एतदाल हर बात में नुकसान का बाइस होता है, लेकिन हम खाने पीने में अदम एतदाल और बदपरहेज़ी का मुजाहरा करते हैं तो इससे ना सिर्फ हम दूसरों का हक मारते हैं बल्कि अपने जिस्म को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अजीज़ों, हमारे बदन ख़तरनाक बीमारियों के ख़तरे में पड़े रहते हैं और तंदुरुस्त ना रहने के बायस वो काम और खिदमतें जो खुदा ने हमारे सुपुर्द की हैं ना तमाम रहती हैं। अजीज़ों, बस हमारा खाना पीना हद एतदाल में रहना चाहिए ताकि हमारा बदन तंदुरुस्त रहे और इनसे खुदा को जलाल मिलता रहे। पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो
جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تو لہٰذا عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بدنوں کو اس طرح کی بری چیزوں سے دور رکھیں اور ہمیشہ خداوند پر ایمان رکھیں اور اس کے حکموں پر چلیں۔ خداوند ہمیں اپنے آئین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزوں، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔